जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको सुनने के बाद जो तुम लोग सोचोगे ये भी हो सकता है। तो चलो अब बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अतुल जो कि बनारस में रहता था एंड उसकी जो एक पंचर की दुकान थी एक हाईवे के साइड। तो उसके लिए वो सुबह के 7 बजे जाता था एंड रात के 10 बजे तक आ जाता था, क्योंकि इस हाईवे पे कहा जाता था कि बहुत लोगों की मौत हुई है एंड उसका हाईवे में जो है वो आगे एक कुआं भी था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई, इसीलिए जो है वो रात को जो है सब दुकान बंद कर दी जाती थी 10 बजे या 9 बजे तक। तो अतुल जो है अपना 10 बजे जो है दुकान बंद करके एक दिन घर लौट रहा होता है। तो लौटते लौटते जो अपनी जो बाइक थी उससे वो आ रहा होता है। आधे समय इसको एक आदमी दिखता है जो कि मतलब सॉल ओढ़ा रहता है एंड साइकिल चला रहा होता है। साइकिल चलाने के बाद जो उतर जाता है, उससे उतरने के बाद जो साइकिल को डगराने लगता है। तो वो कहता है भैया सुनिए, भैया भैया। तो अतुल जो बहुत दिलदार रहता है कहता है बताइए भैया क्या हुआ। फिर भैया आप पंचर बनाते हैं? तो कह रहे हैं हाँ, पर अभी दुकान बंद हो गई है। तो वो कहता है, बहुत क्रीपी आवाज़ में बोल रहा था, बहुत भारी की, अच्छा भैया देख लीजिए मेरा कुछ पंचर हो गया क्या पीछे वाला टायर। तो अतुल जो देखता है तो देखता है पूरा खून लगा हुआ है टायर पे, पूरा खून लगा हुआ है। और अतुल अपनी मोबाइल की टॉर्च मारता है, देखता है कि वो आदमी कौन है। देखता है कि आदमी का चेहरा ही नहीं है, ब्लैंक, वो सॉल पता नहीं किस पे उड़ी हुई है। और इतना देखने के बाद जो अतुल जो अपनी गाड़ी फाड़ी फेंकता है, तुरंत जो भागता है एंड भागता है, पीछे बस इतनी आवाज़ आती है इसको किसी की साइकिल चलने की, कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई इसके पीछे किसी जो डबल टांग की आवाज़ आ रही है, मतलब पैर की आवाज़ आ रही है। तो इतना देखने के बाद जो अतुल भागता है एकदम बहुत तेज़ से एंड भागते भागते जो वो अपने घर के आसपास साइड आ जाता है। तो एक अंकल दिखते हैं उसको, कहते हैं क्या हुआ बेटा अतुल, क्यों इतना तेज आ रहे हो, मतलब भागते भागते क्या हो रहा हो। तो कुछ बताने लायक नहीं होता है। जैसे अंकल बोलता है कि अरे अंकल वो मुझे दिखा वो आदमी, तुरंत जो अतुल बेहोश। अब अतुल की जो है वो सुबह जो है 8 या 9 बजे आँख खुलती है एंड अतुल का जो बिहेवियर पूरा चेंज। मतलब होता क्या है कि अतुल जो है ना दुकान नहीं जाता पहले तो कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक। अपनी मम्मी से बहाना मारता है कि अरे मम्मी वो जाने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ और बाहर गाँव जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ करके काटने लगता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है एक दिन उसकी मम्मी जो घर में आती है एंड देखती है अतुल जो अपनी नाखून जो है, जिसे जो ट्यूब टायर नहीं होता है वैसे नोच रहा है। अतुल जो अपना नाखून जो नोच रहा है, और इतना करने के बाद जो कहती है उसकी मम्मी क्या कर रहा है अतुल। तो वो कहता है कुछ नहीं मम्मी, मेरा नाखून मैं काट रहा था। कहते तू नाखून काट रहे, पूरा नाखून ही उचाड़ दिया। तो पूरा एकदम रक्त खून बह रहा था उसके हाथ से। तो उसकी मम्मी जो तुरंत बैंडेज वैंडेज जो भी रहता है वो बांधती है। अतुल बताना भूल गया तुम लोग को कि अतुल जो है वो लगभग 20 या 25 साल का रहता है। उसके घर की जो थोड़ी हालत ख़राब रहती है, इसीलिए जो पंचर का दुकान के पे मतलब उसकी दुकान थी। ठीक है। उसके पापा की जो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है एक दिन फिर अतुल जो है वो दुकान से आता है, पर अब दुकान जाने लगा था। तो इस बार जो जल्दी आ गया था 9 बजे एंड खाना पीना खा के सो जाता है। रात होती है, लगभग 11 या 12 बज रहा होता है। तो उसकी मम्मी जो है वो सो रही होती हैं, वो लोग ज़मीन पे सोते थे। तो उसकी मम्मी पे हाथ पे ऐसे लगता है कुछ आके टच हो रहा है, गीला गीला जो है जो टच हो रहा है। तो उसकी मम्मी झटके में उठती है एंड देखती है कि अतुल जो अपना पैर का जो है मांस काट रहा है ब्लेड से। अब इतना देखने के बाद जो अतुल को कहती है अतुल क्या कर रहा है तू, मांस फाड़ रहा है, क्या कर रहा है तू। तो अतुल जो तुरंत उसकी मम्मी जो है वो तुरंत जो डॉक्टर के पास ले जाती है एंड कहती है देख रहे हैं क्या हो गया इसको, उसकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है क्या, उस दिन से जिस दिन से बेहोश मिला था मुझे गेट पे ऐसा वैसा। तो इसके जो डॉक्टर है तो कहते कुछ नहीं था, नॉर्मल रिपोर्ट है इसकी, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है इसको। तो इसकी मम्मी कहती है अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इसकी मम्मी को जो है वो ऊपरी चीज़ का एहसास होने लगता है। एक दिन इसकी नानी आती है अतुल की एंड आती हैं कहती हैं कि क्या हुआ बेटा अतुल, तू इतना नाखून वाखून चाटा पैर काट रहा, कुछ हुआ है क्या तेरे साथ। कह रहा नहीं नानी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मेरे साथ क्या होगा। तो इसकी नानी जो कहती कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ बेटा, तुम बता नहीं रहे हो। तो अतुल जो कुछ नहीं बताता एंड जो अपने दुकान चला जाता है। अगले दिन अब नानी जो है वो एक साधु को लेकर, मतलब एक बाबा को लेकर आती है जो कि बाबा काल भैरव को भक्त थे। ठीक है। वो कदम रखते हैं एंड कहते हैं बहुत पुरानी आत्मा लेके आया है ये, इसको रात के 10 बजे नहीं पूछना चाहिए था, इसकी गलती है, वो इसे लेने के लिए आया है। तो अब इतना सुनते हैं इसकी मम्मी जो एकदम शॉक हो जाती, कौन लेने आया है मेरे बेटे को। तो जैसे ही इतना बोलते हैं तुरंत जो है वो राहुल ऐसे बैठा रहता है गुड़िया के एंड ऊपर देखता है, क्या क्या रे बाबा, तू मुझे निकाल के ले जाएगा।
मैं 200 साल से बैठा हुआ हूँ उस पुल पे, तू क्या मुझे लेके जाएगा? तो बाबा जी को कहता, अच्छा तू 200 साल से बैठा हुआ है, पर ये गंगा जल के सामने नहीं टिक पाएगा। तो गंगा जल उठाते हैं एंड कुछ भभूत अभूत रहता है, गंगा जल उसके ऊपर छिड़कते हैं, भभूत जो है उसके माथे पे ऐसे लगा देता है। तो कुछ टाइम के लिए जो है वो अतुल बेहोश हो जाता है। तो उसकी मम्मी को कहा जाता है कि 2-3 लड़के बुलाओ, तुरंत जो है उसी हाईवे पे लेके चलो इसको। तो अतुल के जो 3 दोस्त आते हैं एंड गाड़ी पे तुरंत इसको लेके जाते हैं वो हाईवे पे, एंड उसी जगह जिस जगह पे वो साइकिल रोका था, मतलब उसी कुआं के आसपास लेके जाते हैं एंड खूब कुछ विद्या विद्या करते हैं जो है वो बाबा जी। करने के बाद जो है अतुल से वो आत्मा निकल जाती है, पर वो जो है बाबा जी का हावी पड़ने लगती है। तो बाबा जी जो है अपने कुछ चेले चपाटों को फ़ोन करते हैं, चेले चपाटे उनके आते हैं एंड वो लोग भी थोड़ा मंत्र पढ़ते हैं, तो उस आत्मा को जो उस कुएं में डाल दिया जाता है। और उसके बाद जो कुआं को पूरा ढकवा के बंद करवा दिया जाता है कि आइंदा कोई ये करे ना, और साफ मना कर दिया जाता है उस रोड पे कि अब ये इस रोड पे कोई रात के 10 बजे के बाद जो है कोई भी आदमी कुछ पूछे पंचर वंचर के बारे में तो बताना नहीं है। उसके बाद जो है अतुल जो एकदम ठीक हो जाता है एंड उसका जो मस्त से काम चलने लगता है। सो गाइस, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साना शापा खैर।